पॉर्चुला का 9 o'clock, ऑफिस टाइम फ्लावर, 9 बजिया, बहुत सारे नाम हैं इस फूल के। और ये शायद हम सभी का ही फेवरेट प्लांट है समर्स का। तो आज मैं शेयर करूँगी इसे सीड से कैसे ग्रो करें। और ये परमानेंट है, हाँ, हर साल मैं इन्हें बचा के रखती हूँ। तो अभी मैं इनकी क्या केयर करूँगी कि बहुत हैवी फ्लावरिंग हो इसमें। तो देखिए, ये है मेरे लास्ट ईयर के, सब लास्ट ईयर नहीं, काफ़ी साल हो चुके हैं इन्हें, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने फिर से हर साल रिपोर्ट करना पड़ता है ना अच्छे से खाद वाली सॉइल में। तो लास्ट ईयर ही बोलूँगी, लास्ट ईयर से सेव क्यों है सारे पॉर्चुला का और पर्सलेन, कुछ नीचे भी हैं जिनको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि मेरा पूरा प्लांट बचे, और ये बच भी जाता है। और सीड्स भी कलेक्ट करके रखती हूँ, स्पेशली जो हाइब्रिड है। तो देखिए, ये हैं लास्ट ईयर के सेब क्यू है पॉर्चुला के सीड्स। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इन्हें कलेक्ट करके रखना और फिर लगाना दोनों ही थोड़ा सा वो होता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे इसके सीड्स होते हैं। तो इनको मैं ग्रो करूँगी। आप देख रहे हैं, मैंने इन्हें राख में, सारे सीड्स में ही थोड़ी सी राख डाल के रख देती हूँ। राख या फंजी साइड में ही अपने सीड्स रखिए। सीड्स लगाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग कंपोस्ट। पोस्ट एकदम अच्छी तरह डिकम्पोज होना चाहिए, नहीं तो फंगस से सीड्स ख़राब हो सकते हैं। एक रीज़न ये होता है कि बीज से आपके पौधे नहीं ग्रो होते हैं। और कोकोपीट, इन दोनों का मिक्सचर ले रही हूँ। आप चाहें तो सॉइल और सैंड वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कोकोपीट का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी 1 फेब से फिर मैं 10 दिन के लिए लगभग एक शादी में बिज़ी हो जाऊँगी। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पानी देने का। तो इसलिए मैं कोकोपीट और कंपोस्ट के मिक्सचर में ही अपने सीड्स लगा रही हूँ, सभी सीड्स। और एक बात, जो कोकोपीट आप ले रहे हैं ना, उसको कम से कम 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश करके पहले सुखा लें, क्योंकि कोकोपीट में कई बार नमक होता है या वो बहुत एसिडिक होती है। तो कोकोपीट की वजह से भी फंगस हो जाती है। दोनों रीज़न हो सकते हैं, कंपोस्ट और कोकोपीट में फंगस लगने से भी सीड्स ग्रो नहीं होते हैं। आप सिंपल सॉइल, सैंड और कंपोस्ट का मिक्सचर भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपकी सॉइल और जो सैंड है ना, अच्छी तरह से धूप में आप उसे सुखा लें, जो सॉइल सोलराइजेशन कर लें। बीज से पौधे ग्रो होने 100% आप ग्रो करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर देखिए, सीडलिंग्स रे की जगह मैंने ये अपने वेस्ट कुछ बॉक्स यूज़ किए थे। और सीड्स लगाने से पहले मैं फंजीसाइड वाला पानी इन सभी अपने सीडलिंग्स ट्रे में दूंगी, जिससे सीड्स बिल्कुल भी सड़े ना। फंजीसाइड फर्स्ट टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो सॉइल मिक्सचर में दे सकते थे, लेकिन क्योंकि वो पानी में जब हम डालेंगे ना, अच्छी तरह से माने वो ड्रेन आउट हो जाएगा, तो अच्छी तरह से आपकी पूरी सॉइल में ये फंजीसाइड पहुंच जाएगा। तो ये फंजीसाइड आप फर्स्ट टाइम ज़रूर दें। आप चाहते हैं कि आपका जो बीज है वो ज़रूर सक्सेसफुली ग्रो हो। नॉर्मली मैं पानी देके मैं कटिंग लगा रही हूँ या सीड्स अभी छोड़ देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, कि पानी जो है ना, एक्सेस पानी ड्रेन आउट होके सूख जाए। नहीं तो जब स्टार्टिंग में हम पानी देते हैं, स्पेशली अगर कोई प्लांटर में हम नई सॉइल फिल करें, तो आप देखते होंगे कैसे सॉगी सॉगी से हो जाती है। तो ये स्टेप भी मेरा आप फॉलो करके देखिए। इससे भी सीड्स की जो ग्रोथ रेट है ना, उस पे आप फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर जिनको फॉलो करें ना, तो बहुत अच्छे से आप सभी सीड्स को ईज़िली लगा सकते हैं। और अब मैं अपने सारे जो पॉर्चुलाका के सीड्स हैं अपनी सीडलिंग ट्रे में डाल दूँगी। और ये जो आपको ऊपर से फंजीसाइड दिख रहा है, एक्चुअली मैंने एग्लोनिमा की कटिंग्स लगाई हैं, तो थोड़ा सा एक्सेस बच गया था, वो इसी पे डाल दिया था। तो इसे लगाने के बाद, क्योंकि इतने महीन से ये सीड्स हैं, बहुत ही हल्की सी सॉइल लेयर लगाइए, बस जैसे ना, जैसे पाउडर छिड़क रहे हैं उस तरह से आप हल्का सा एकदम। तो फिर क्योंकि इतने छोटे हैं इसके सीड्स, अगर आप ज़्यादा गहरे दबा देंगे ना, तो भी आपके सीड्स ग्रो नहीं होंगे। अगर सीड्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो भी 2-3 सेंटीमीटर तक ही बस, मोस्टली वैसे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ही दबाइए। और इस तरीके से छोटे बीज को तो 1/2 सेंटीमीटर ही सॉइल के नीचे दबाइए। सीड्स से पौधे ग्रो होने के लिए ये चीज़ भी बहुत ध्यान देनी बात है। देखिए कितने महीन से बीज हैं, अगर ये 2-3 सेंटीमीटर नीचे दब जाएंगे तो उनके स्प्राउट निकलने में ही कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे। अब ऊपर से सॉइल फिल करने के बाद मैंने एकदम हल्का सा पानी दिया है, ना दें तो भी चलेगा,
लेकिन हल्का सा पानी दे के अब इन्हें रखना कहाँ है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में। और एक चीज़, यहाँ पे तो बारिश हो रही है, दो कल भी हुई आज भी, तो इनको शेड में रखिए कि ज़्यादा वो ओवर वाटरिंग से बचे आपके जो सीडलिंग्स ट्रे हैं। और इसके साथ साथ आपको मॉइस्चर भी बना के रखना है, इन दोनों चीज़ का ही सीडलिंग्स बनने तक आपको ध्यान रखना है। और जब सैपलिंग्स थोड़ी बड़ी हो जाएं तब आप इन्हें सुबह या शाम की 2 घंटे की धूप में प्लेस कीजिएगा। और पोर्चुलाका की सैपलिंग्स तो आप जैसे ही 1/2 इंच करीब बड़ी हो आप ट्रांसप्लांट कर दें। और अब देखिए मैं कर रही हूँ, ये पिंचिंग बोल लीजिए या कटिंग बोल लीजिए, तो इससे क्या है, जो मेरे प्लांट्स बचे हैं ना वो और बुशी बनेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे, ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो हैवी फ्लावरिंग की तो ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छी टिप्स है। हैवी फ्लावरिंग के लिए आपके प्लांट में जितनी ब्रांचेस होंगी उतने फूल खिलेंगे। और ये जो कटिंग निकली है इनको मैं लगा दूँगी। और अब मैं कर दूँगी अपने इन सभी पौधों को कंपोस्ट, क्योंकि इसके बाद फिर पोर्चुलाका को कंपोस्ट देना थोड़ा क्योंकि ये पूरा पॉट कवर कर लेता है, तो हाँ, कंपोस्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी समय अच्छी तरह से कंपोस्ट दे दीजिए। तो आप पॉटिंग सॉइल मिक्सचर जो नया फिल करूँगी मैं इसमें, और आप उसका पोर्शन ले सकते हैं, 1 भाग सैंड, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग गार्डन सॉइल। उसके साथ मिला रही हूँ नीम खली पाउडर, बोन मील पाउडर और फंजीसाइड। तो इस मिक्सचर में मैं अपना जो पुराने वाले मेरे जितने भी पॉट्स हैं उनकी सारी सॉइल चेंज कर दूंगी। बस इसके बाद पोर्चुलाका को आपको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है, आप पहली बार ही अच्छी तरह से खाद दे दीजिए। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देना हो, वो भी एकदम पीक टाइम पे मई जून में तो मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, इवन लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं। और जुलाई से तो नेचुरल फर्टिलाइज़र बारिश एनपीके जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है खुद ही बरसता है। तो ये देखिए, अब ये मैंने, क्योंकि ये अच्छी तरह से मॉइस्ट सी थी सॉइल, तो जैसे ही मैं हल्का सा टैप करूँगी ना उल्टा करके, तो ये बाहर आ गया, क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई सॉइल है, एकदम वेल ड्रेन सॉइल है। और देखिए जड़ें जो हैं पूरे पॉट को कवर कर चुकी हैं। तो अगर सेम पॉट में ही मुझे पोर्चुलाका नेक्स्ट सीज़न के लिए ग्रो करना है, तो ज़रूरी है कि मैं रूट प्रूनिंग करूं अच्छी सी, फिर अच्छी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल दे दूं, जिससे मेरे प्लांट को पोषण मिले और प्लांट हेल्दी सी ग्रोथ करे। बस पोर्चुलाका को और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। पूरे दिन की धूप में रखिए, पानी तभी दें जब टॉप सॉइल आपको ड्राई नज़र आए। और वेल ड्रेन पोरस पोरस सॉइल दे दी है, और स्टार्टिंग में आपने अच्छी भाग मात्रा में कंपोस्ट दे दिया है। बस आपका पोर्चुलाका बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, हैवी फ्लावरिंग करेगा। पोर्चुलाका में पानी देने में आप ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे ही थोड़ी सी लीव्स को आप दबा के देखेंगे ना आपको पानी नज़र आएगा, ये सकुलेंट्स ग्रुप से है। और हैवी फ्लावरिंग पोर्चुलाका में आपको रेनी सीज़न में ही दिखेगी। और इसको आपको ओपन में पूरे दिन की धूप में रखना है। तो वेल ड्रेन सॉइल बनाना पोर्चुलाका के लिए सबसे ज़रूरी है। भले ही कंपोस्ट थोड़ा कम मात्रा में दें, लेकिन सॉइल आपकी पोरस वेल ड्रेन होना चाहिए। पानी दें तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, बस आप इन चीज़ का ध्यान रखेंगे, पोर्चुलाका पर बहुत हैवी फ्लावरिंग होगी।